स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे अभी हाल ही में आई मूवी मिस्टर एंड मिसेज माही। इस मूवी में दिखाया गया है कि इंसान सक्सेसफुल होकर भी खुश नहीं हो सकता, इसलिए इंसान इस समय जहां भी है या फिर जिस भी पोजीशन में है उसके साथ ही खुश रहना चाहिए। हैप्पीनेस का सक्सेसफुल से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मूवी की शुरुआत में हम माही को देखते हैं जो क्रिकेट खेल रहा था, और आज अगर माही ने अच्छा नहीं खेला तो वह स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए वह काफ़ी सेफ तरीके से खेल रहा था। माही ने मैच में लगभग जीत हासिल कर ली थी, तभी उसका साथी हीरो बनने के चक्कर में काफ़ी तेज खेलने लगता है, जिससे माही को काफ़ी गुस्सा आता है। उसे लगता है कि पूरे मैच में उसने मेहनत की और लास्ट टाइम में पब्लिसिटी कोई और ले जाएगा, इसीलिए अपने साथी को वह रन आउट करवा देता है और फिर सिक्स मारकर मैच जिताने की कोशिश करता है, लेकिन वह कैच आउट हो जाता है। इस चक्कर में उसकी टीम भी वो मैच हार जाती है। कोच को भी पता चल जाता है कि माही ने वो रन आउट जानबूझकर करवाया था, जिससे उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इस बात से माही काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे सिर्फ 60 दिन का समय दिया था। अगर वह 2 महीने में सिलेक्शन नहीं ले पाया तो उसे क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा। आज गुस्से में उसके पापा ने उसका बैट भी तोड़ दिया और अपनी दुकान पर लेकर गए। आज से माही ये दुकान ही चलाएगा, लेकिन क्रिकेट उसकी लाइफ है। क्रिकेट के अलावा किसी और चीज़ में उसका मन नहीं लगता, जिससे उसके पापा अक्सर चिल्लाया करते थे और कुछ दिन में उसकी शादी के लिए रिश्ता भी देखने लगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी के बाद वो अच्छे से दुकान चलाने लगेगा। दूसरी तरफ हम महिमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो डॉक्टर बनना चाहती है। फिलहाल अभी वो एक असिस्टेंट के रूप में काम करती है, लेकिन जल्द ही अपना क्लिनिक खोलने के बारे में सोच रही है। माही के पापा महिमा से उसके रिश्ते की बात चलाते हैं और रिश्ता हो जाए, इसीलिए माही की तारीफों का पुल बांध देते हैं। माही को ये बात अच्छी नहीं लगती, उसे झूठ बोलकर रिश्ता नहीं करना था, लेकिन उसके पापा उसे डांट कर चुप करा देते हैं। इसके बाद हम माही के भाई सिकंदर को देखते हैं, जो काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी होता है। आज सिकंदर घर वापस आ रहा था, इसीलिए माही उसे पिक करने एयरपोर्ट जाता है, जहां सिकंदर के बहुत सारे फैंस आए हुए थे। माही के पापा अपने बेटे सिकंदर के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे और उसकी तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन माही फैंस के बीच खड़ा उदास होकर ये सब देख रहा था। घर आने के बाद माही सिकंदर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिकंदर अपनी ही दुनिया में मस्त था। वह और भी बड़ा स्टार बनना चाहता है, माही को तो वह भाव भी नहीं देता। अगले दिन माही दुकान पर जाता है, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसके पापा ने दुकान पर सभी फेमस लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवा कर लगाई थी, लेकिन माही की एक भी फ़ोटो नहीं थी, जबकि सिकंदर के साथ भी उसके पापा ने फ़ोटो लगवाई थी। इसके बाद माही महिमा से मिलने चला जाता है और उसे बता देता है कि मेरी फैमिली ने मेरे बारे में सब कुछ झूठ बोला है, मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है। उसके पापा ने बताया था कि दुकान वाला बिजनेस माही ने ही खड़ा किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। महिमा ये सब जानकर काफ़ी दुखी होती है, लेकिन वह माही की ऑनेस्टी देखकर उससे इम्प्रेस भी हो जाती है और वह शादी के लिए मान जाती है, और फिर थोड़े दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन सुहाग रात वाले दिन महिमा बीमारी का बहाना बनाकर जल्दी सो जाती है। बेचारा माही ने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, लेकिन महिमा कुछ भी नहीं करने देती। अगले दिन माही का अलार्म बजा, क्योंकि उसे जल्दी उठकर मैच देखना था। जब वह उठता है तो देखता है कि महिमा पहले से ही उठकर मैच देख रही है। सिर्फ सुबह उठकर मैच देखने के लिए उसने कल रात बहाना बनाया था। मतलब महिमा भी क्रिकेट की बहुत बड़ी फ़ैन थी। अब दोनों साथ में बैठकर मैच देखते थे, जिससे ये दोनों काफ़ी खुश रहने लगे और साथ ही इंजॉय भी करने लगे। लेकिन अभी भी माही अपने फेलियर को लेकर डिप्रेस रहता था। एक दिन रात में माही दुकान पर बिना ताला लगाए ही महिमा के साथ क्रिकेट देखने चला गया।
जिससे उस रात दुकान में लाखों की चोरी हो जाती है। जब ये बात उसके पापा को पता चली तो वह बहुत गुस्सा करते हैं और साथ ही माही को एक थप्पड़ भी लगा देते हैं। माही बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और सोचने लगता है कि उस दिन मैच जीत जाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। महिमा उसे समझाती है और फिर से क्रिकेट ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करती है। वह कहती है कि अपने पापा को तो खुश नहीं कर पाते, कम से कम खुद को खुश करने की कोशिश करो। इसलिए माही काफ़ी सोचने के बाद फिर से कोच से मिलने जाता है, जहां पर कोच ने उसे फिर से एक मौका दे दिया, लेकिन माही इस बार भी फेल हो जाता है। काफ़ी दिन से उसने क्रिकेट नहीं खेली थी और अब तो काफ़ी तेज क्रिकेटर भी आ चुके थे, लेकिन माही के पास क्रिकेट की अच्छी खासी नॉलेज थी, इसीलिए कोच ने उसे भी कोच बनने का ऑफर दिया। लेकिन माही कहता है कि कोच को कोई नहीं जानता और ना ही कोच की कोई रिस्पेक्ट करता है। इस तरीके से उसने कोच का ऑफर ठुकरा दिया। इसके बाद कुछ ही दिन में कोच का एक प्लेयर इंडियन टीम में सिलेक्ट हो जाता है, जिससे कोच का इंटरव्यू लिया जा रहा था। चारों तरफ लोग कोच की बड़ाई कर रहे थे। ये देखकर माही का भी मन पलट जाता है और वह फिर से कोच बनने का डिसाइड करता है, लेकिन इस बार कोच की कोई पोस्ट खाली नहीं थी। यहाँ महिमा भी आई हुई थी और वह ग्राउंड में जाकर मैच खेलने लगती है। महिमा बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रही थी, उसने सभी बॉलरों को धो डाला। महिमा का टैलेंट देखकर माही डिसाइड करता है कि वह महिमा को ट्रेन करेगा। महिमा बचपन में क्रिकेट खेलती थी, लेकिन उसके पापा उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसीलिए महिमा क्रिकेट छोड़कर डॉक्टर बन गई। लेकिन अब माही उसे फिर से क्रिकेट खेलने के लिए कहता है। इसी बीच एक बार फिर दुकान पर उससे कोई गलती हो जाती है, जिस पर उसके पापा उसे भला बुरा कहने लगते हैं। तब माही उनसे कहता है कि अब मैं भी सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा, और अब वह दुकान छोड़कर महिमा को ट्रेन करना शुरू कर देता है। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी महिमा का क्रिकेट नहीं सुधर रहा था। इसी बीच महिमा के पापा भी बहुत नाराज हो गए थे, क्योंकि महिमा ने डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ दिया था। महिमा काफ़ी अपसेट हो रही थी, पता नहीं वो क्रिकेट में अच्छा कर पाएगी या नहीं। तब माही उसे समझाता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम एक दिन जरूर इंडिया के लिए खेलोगी। अब कुछ दिन बाद स्टेट क्रिकेट में सिलेक्शन होने वाला था, जहां पर महिमा काफ़ी अच्छा खेलती है, लेकिन सिक्स मारने के चक्कर में वह आउट हो जाती है। पर सिलेक्टर्स उसकी नॉलेज और टैलेंट देखकर काफ़ी प्रभावित होते हैं, जिससे स्टेट क्रिकेट में उसका सिलेक्शन हो जाता है। महिमा से ज़्यादा माही खुश हो रहा था, क्योंकि उसे महिमा का इंटरव्यू होगा तो माही भी फेमस हो जाएगा। लेकिन जब इंटरव्यू टेलीकास्ट होता है तो माही का कहीं नाम ही नहीं आता, जिससे माही काफ़ी गुस्सा होता है। महिमा उसे समझाती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बोला था, लेकिन न्यूज़ वालों ने शायद एडिट कर दिया। चारों तरफ महिमा की तारीफ हो रही थी, घर पर भी पार्टी होती है, लेकिन कोई भी माही की बात नहीं करता, जिससे माही महिमा से काफ़ी गुस्सा हो जाता है। धीरे धीरे दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। कोच उसे समझाते हैं कि अपना नाम करने के लिए खुद मार्केटिंग करनी पड़ती है, सिर्फ प्लेयर उनका नाम नहीं बनाते, जिससे माही भी अपने बारे में रील बनाकर शेयर करने लगता है, पर उसका कोई खास फायदा नहीं होता, साथ ही माही का मजाक ही बनता है। माही के इस तरह बिहेव करने से महिमा भी काफ़ी अपसेट रहने लगी थी। धीरे धीरे उसका क्रिकेट भी कमज़ोर होने लगा, जिससे महिमा घर आकर माही से हेल्प मांगती है, पर माही अपना सारा गुस्सा उस पर निकालने लगता है। यहाँ महिमा को पता चलता है कि माही ने जो कुछ भी किया था वह खुद को फेमस करने के लिए किया था, ना कि महिमा की खुशी के लिए, जिससे महिमा अंदर से टूट जाती है और वह मैच में लगातार फेल होने लगी। इधर माही भी डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। माही को अपनी तारीफ सुनना पसंद है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं कर रहा था। तब उसकी माँ उसे समझाती हैं कि सिकंदर इतना बड़ा सेलिब्रिटी है और काफ़ी फेमस भी है, लेकिन सच्चाई ये है कि वह भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। खुश होने के लिए लोगों की तारीफ जरूरी नहीं है, खुशी अपने अंदर से होनी चाहिए। तुम्हारी बीवी अच्छा क्रिकेट खेल रही है, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। बचपन में मैच खेलकर खुश होते थे, लेकिन करियर को लेकर फिर से दुखी हो गए। फिर जब महिमा से शादी हुई तो फिर खुशी हुए, लेकिन उसके बाद
बाद फिर तुम दुखी हो गए। ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती, इसीलिए जहाँ हो वहीं पर खुश रहना सीखो। अब माही को भी समझ आता है कि उसने फेमस होने के चक्कर में क्या नहीं किया। उसे महिमा के साथ इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वह महिमा के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन महिमा उससे बात नहीं करती। आज महिमा का लास्ट मैच होने वाला था। अगर उसने आज अच्छा नहीं खेला तो वह बाहर हो सकती है। महिमा की टीम हारने वाली है, जिससे उसका कोच काफी भड़का हुआ था। यहाँ फिर से माही महिमा के पास आता है और उससे माफी मांगता है। वह कहता है कि तुम क्रिकेट के लिए ही बनी हो, आज तुम सिर्फ अपने ड्रीम के लिए क्रिकेट खेलना। इस तरीके से वह महिमा को मोटिवेट करने लगता है। इस बार महिमा काफी अच्छा खेल जाती है और वह अपनी टीम को जीत दिला देती है। वह काफी खुश थी और माही को भी माफ कर दिया। कुछ दिन बाद महिमा इंडियन टीम में सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन अब माही पूरी तरह से बदल चुका था। वह महिमा के इंटरव्यू में आकर खुद को फेमस नहीं करना चाहता था। अब उसके पापा भी उसकी काफी रिस्पेक्ट करने लगे थे। साथ ही माही और महिमा दोनों काफी खुश थे और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।